हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। गुरुकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो काफ़ी ही कंट्राडिक्शन टाइप का होता है, लेकिन हम जब इसे सॉल्व करते हैं तो ये आसानी से हमसे सॉल्व भी हो जाता है और पता लगता है कि हम इससे जितना डर रहे थे उतना डरने लायक ये क्वेश्चन है नहीं। अभी तक हमने आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 नंबर सिस्टम का वीडियो शेयर किया और आप लोगों ने बहुत अच्छा से उसको व्यू किया, लाइक किया, सब्सक्राइब भी किया। आइए हम आपको बता रहे हैं ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट स्क्वायर रूट 3 इज नॉट ए रेशनल नंबर। कह रहा है स्क्वायर रूट 3 इज नॉट ए रेशनल नंबर। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। सर हमारा क्या होगा, सोल्यूशन क्या होगा, हम देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि स्क्वायर रूट 3 क्या है, रेशनल नंबर नहीं है। क्योंकि इरेशनल नंबर की डेफिनेशन जब आप जानेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये स्क्वायर रूट 3 जो है वो रेशनल नहीं है। अब इसे हमको प्रूफ करना है कि ये रेशनल नंबर नहीं है, तो आइए हम इसे प्रूफ करते हैं। यदि संभव हो तो हमने मान लिया रूट 3 बी ए रेशनल नंबर। लेट रूट 3 बी ए रेशनल नंबर एंड p by q इज इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। और p by q जो है वो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब तो आपको पता ही है, जिसमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो उसे क्या कहते हैं। जिस फ्रैक्शन में कोई कॉमन फैक्टर ना हो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। तो p by q इज इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। किसका सिंपलेस्ट फॉर्म है? स्क्वायर रूट 3 का। Since p and q are integers having no common factor other than 1 and q not equal to 0, ये तो आपको पहले से पता है। चूंकि p and q are integers having no common factor other than 1 and q not equal to 0, now p by q is equal to square root 3. On squaring both sides, we get p square by q square is equal to 3. This implied that p square is equal to 3q square. इक्वेशन 1 इसको हम ले लेते हैं। आपने देखा बहुत इजी वे में हमने क्या किया, p by q इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर किया। स्क्वायर करने के बाद हमें p स्क्वायर बाई q स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मिला और सॉल्व किया तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर हमें मिला। अब ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। और इस तरीके से दिस इम्प्लाइड p स्क्वायर इज ए मल्टीपल ऑफ 3। This implied that p is a also multiple of 3। इस तरीके से ये हमारा इक्वेशन 2 मिला, जहां पर p इज ए मल्टीपल ऑफ 3 हमें मिला। अब हम देख रहे हैं अगेन लेट p इज इक्वल टू 3m, स्मॉल m है। हमने ले लिया कि p इज इक्वल टू 3m फॉर सम इंटीजर्स m। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट फ्रॉम इक्वेशन 1। यदि हम
p का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इक्वेशन 1 से पी स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या यहाँ मिलेगा? पी स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या यहाँ मिलेगा? हमें मिलेगा 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर। और इस तरीके से दिस इम्प्लाइड q स्क्वायर इज इक्वल टू 3m स्क्वायर होगा। और इस देयरफॉर q स्क्वायर इज ए मल्टीपल ऑफ 3, so q is a also multiple of 3। ये मेरा इक्वेशन 3 होगा। इस तरीके से फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get factor of p and q, but it is contradiction। ये जो हमें मिला ये तो हमने प्रूव कर दिया कि ये रेशनल नंबर मान करके मैंने चला था और रेशनल नंबर, लेकिन नहीं, ये जो वैल्यू मिल रहा है, ये जो हमें रिजल्ट आ रहा है, ये सही नहीं हो सकता बिकॉज आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। ये कंट्राडिक्शन है। और क्यों कंट्राडिक्शन है? इसलिए कि सो देयर इज नो कॉमन फैक्टर ऑफ p and q other than 1, so our supposition is wrong, hence square root 3 is not a rational number। ये हमारा एक प्रूफ हुआ। हमने देखा, हमने मान लिया था कि ए पॉसिबल स्क्वायर रूट 3 भी ए रेशनल नंबर, और हमने यहाँ प्रूफ भी किया, लेकिन ये कंट्राडिक्शन होने के कारण ये मेरा प्रूफ यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। और इस तरीके से हमारा सपोजिशन जो है वो रॉन्ग है और स्क्वायर रूट 3 इज नॉट ए रेशनल नंबर। अब हम आपके पास एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। वह टॉपिक है टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डिसिमल। टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डिसिमल पिछले क्लासों में हम पढ़ते आ रहे हैं। टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डिसिमल क्या है? तो बहुत इजी वे में आप कह सकते हैं टर्मिनेटिंग डिसिमल को। अगर आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद डिसिमल में कोई नंबर बार बार आने लगता है, एकदम रिपीट वो नंबर करते जाता है, तो जब वो कोई नंबर को डिवाइड करते हैं और वो नंबर रिपीट करता है तो वो रिपीटिंग डिसिमल हो जाता है, और वो रिपीट नहीं करता है, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है, तो वो टर्मिनेटिंग डिसिमल होता है। देख रहे हैं इसका डिफिनीशन क्या है। कह रहा है कि ए फ्रैक्शन p by q इज ए टर्मिनेटिंग डिसिमल ओनली व्हेन प्राइम फैक्टर्स ऑफ q
are not only number other than 2 and 5. A fraction p by q is a terminating decimal only when prime factors of q are not any number other than 2 and 5, as for example 5 by 6, 7 by 20 है। ये 5 by 6 6, q का वैल्यू यहाँ पर 6 है, q का वैल्यू यहाँ पे 20 है, q का वैल्यू यहाँ पे 10 है। आप जब 6 का फैक्टर निकालेंगे तो 2 इंटू 3 होगा, यानी कि कॉमन फैक्टर 2 हो गया। अगर 20 का निकालेंगे तो आपका 2 इंटू 5 होगा, यानी कि कॉमन फैक्टर 2 हो गया। फिर 10 का आप फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 5 होगा, यानी कि कॉमन फैक्टर यहाँ पे 2 और 5 हो गया। और इस तरीके से जिस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर 2 और 5 हो, वह फ्रैक्शन निश्चित रूप से टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। That is, to express a vulgar fraction p by q in the form of a decimal, we divide p by q if after a finite steps no remainder is left. हम डिवाइड करते हैं और कुछ स्टेप के बाद रिमाइंडर आना बंद हो जाता है, यानी कि वो फ्रैक्शन पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है, तो उस फ्रैक्शन को डेसिमल कहते हैं। यानी नो रिमाइंडर इज लेफ्ट देन द डेसिमल सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। एज फॉर एग्जाम्पल 1/2 इज इक्वल टू 0.5, 1/4 is equal to 0.25, 2/4/5 is equal to 2.8। इस तरीके से ये फ्रैक्शन जो p by q के रूप में है 1/2, 1/4, 2/4/5, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल के एग्जाम्पल हैं। क्लास में हमने बहुत अच्छे से समझा था, लेकिन अगर किसी प्रकार की मिसिंग हो रही है तो आज ये आपको पूरी तरह से रिवीजन हो गया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है। ओके, तो अब टर्मिनेटिंग डेसिमल के बाद ठीक इसकी बारी आ जाती है रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल को हम रेकरिंग और पीरियोडिक डेसिमल भी कहते हैं। आइए हम देखते हैं कि रिपीटिंग डेसिमल क्या है। अगर इसका डेफिनेशन हम देखेंगे तो ये डेफिनेशन इसका कहता है कि ये डेसिमल इन विच ऑफ डिजिट्स, ध्यान दीजिएगा, ए डेसिमल इन विच ए डिजिट और ए सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट्स पीरियोडिकली इज कॉल्ड ए रिपीटिंग डेसिमल। पीरियोडिकली आपने देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा फिजिक्स में, आपने झूला स्विंग के बारे में पढ़ा होगा। फैन के ये क्या नाम है, रिपीट करता है, वो अपनी स्विंग क्या करता है, आप एक बार उसको कर देते हैं तो वो आगे जाता है, फिर अपनी जगह पर फिर चला आता है, फिर जाता है, फिर अपनी जगह पे चला आता है, तो पीरियोडिकली हो जाता है। यानी कि जब हम किसी फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं और वो पीरियोडिकली वो नंबर आते रहता है डेसिमल के बाद, इज कॉल्ड ए रिपीटिंग और रेकरिंग और पीरियोडिक डेसिमल। इट्स अदर्स नेम आर पीरियोडिक और सर्कुलेटिंग डेसिमल। इसे हम 4 नामों से जानते हैं। पहला नाम क्या हुआ, रिपीटिंग, दूसरा हुआ रेकरिंग, तीसरा हुआ हमारा ये पीरियोडिक और चौथा हुआ सर्कुलेटिंग डेसिमल। इस तरीके से रिपीटिंग डेसिमल एग्जाम्पल के रूप में अगर हम ले लें, यदि 1/3 को हम देखें तो इसका वैल्यू मिलेगा 0.333, यानी कि 3 बार बार रिपीट कर रहा है। अगर 2/3 को ले लेंगे तो इसका वैल्यू मिलेगा 0.666। यहाँ देखेंगे कि 6 जो नंबर है वो बार बार रिपीट कर रहा है। लेकिन इसमें 2 तरह के हमें
रिपीटिंग डिसिमल के एग्जाम्पल मिल जाते हैं। दो तरह के, इसका नेचर दो तरीके से डेवलप होता है। इस तरीके से हम इसको दो केस में बांट दें। वन डिजिट इज रिपीटेड, ए डॉट और ए बार इज प्लेस्ड ऑन इट। जब सिंगल कोई नंबर बार बार आता है डिसिमल के बाद, तो हम उस नंबर को सिंगल लेकर के उस पर एक उसके ऊपर एक डॉट या एक छोटा सा बार लगा देते हैं, और उसके बाद ना डॉट देते हैं ना कोई नंबर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये वैल्यू मिल जाता है उस फ्रैक्शन का, और ये रिपीटिंग डिसिमल का वैल्यू होता है। ठीक उसी तरीके से यदि 1/3 इज इक्वल टू क्या है, 0.333333 एंड डॉट सो ऑन, तो इस तरीके से इसको हम दूसरे तरीके से लिखें तो 0.3 डॉट और 0.3 बार, और ये हमारा क्या हो जाता है, ये शॉर्ट आता है, और हम इससे सिंबल तरीके से इसको लिख करके हम आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा एग्जांपल हुआ रिपीटिंग डिसिमल। ये केस फर्स्ट हमारा। लेकिन केस सेकंड क्या होता है? केस सेकंड में क्या होता है कि जब हम किसी नंबर को, किसी नोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, और उसमें क्या होता है कि इट 2 और मोर डिजिट्स आर रिपीटेड। If 2 or more digits are repeated, then a dot is put on each of the first and last repeating digits, or a bar drawn on the entire number of repeating digits। अब हम देख रहे हैं कि क्या मतलब हुआ इसका। था तो 6 को या 3 को उठा करके उसके ऊपर डॉट या बार डाल दिए थे, लेकिन यहां क्या होगा कि यहां पर एक निश्चित समय के बाद फिर वही नंबर आने लगेगा। डिसिमल के बाद एक निश्चित समय के बाद एक निश्चित नंबर के बाद फिर वही नंबर रिपीट करना शुरू कर देगा। जैसे अगर कोई नंबर डिसिमल के बाद 0.12345 आ रहा हो, तो 5 के बाद फिर वो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 आने लगेगा। तो ऐसे नंबर को हम कैसे सॉर्ट करेंगे, कैसे इसी सिंबल में लिखेंगे, इसकी लिखने का सांकेतिक क्या तरीका होगा? तो ये हमारा तरीका जो हमने आपको बताया ऊपर है कि इफ 2 और मोर डिजिट्स आर रिपीटेड, देन ए डॉट इज पुट ऑन ईच ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट रिपीटिंग डिजिट्स, और ए बार drawn on the entire numbers of repeating digits। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 15/11, 15/11। आप देखेंगे इसका वैल्यू क्या आएगा, 1.363636 एंड डॉट सो। अब इसे हम इस सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 1.36 बार। 36 पर एक लंबा बार दे देंगे और उसके बाद छोड़ देंगे, या 1.3.6 डॉट, और फिर उसके बाद जो भी 36 आ रहा था उसको हम छोड़ देंगे। तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल हम लिख सकते हैं 1/7, तो इसका वैल्यू आता है 0.142857। लेकिन फिर इसके बाद आएगा, आगे जब हम इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे तो 142,857 ये आते ही रहेगा। तो ये लंबा एक लॉन्ग नंबर इसमें 6 डिजिट का नंबर बार बार आ रहा है। तो हम इसे क्या करेंगे कि पूरे 6 डिजिट पर, डिसिमल के बाद पूरे 6 डिजिट पर एक लॉन्ग बार खींच देंगे, और इस तरीके से हम उसके बाद के नंबर को छोड़ देंगे। तो इस तरीके से हमें ये रिपीटिंग डिसिमल या रेकरिंग डिसिमल या पीरियोडिक डिसिमल या सर्कुलेटिंग डिसिमल, जो कहना चाहें आप इसे, ये आपको मिल जाएगा। और इस तरीके से आप देखेंगे कि ये किस टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डिसिमल क्या हो, अच्छा से समझ चुके होंगे। तो हम ये पुनः आपसे कहेंगे कि आप डे बाय डे का
क्लास लेने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस गुरुकुल एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट अप टू डेट लेते रहें और मैथ्स को घर पे बैठ कर के बनाएं। कोरोना में सेफ रहें, अपने भी सेफ रहें और बाहर ज़्यादा ना निकलें। बाहर नहीं निकलेंगे तो घर मिलने जुलने वाले भी आपसे सेफ रहेंगे। ओके, थैंक यू।